बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लोनलीनेस पे यानी तन्हाई पे। ये एक एपिडेमिक की सूरत में दुनिया भर में कई डिकेड से फैल रहा है और यूनाइटेड नेशंस की WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, ये एक प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क है जो तमाम एजेस के लोगों में पाया जाता है। इसके साथ ही हम सॉलिट्यूड के बारे में बात करेंगे कि सॉलिट्यूड के क्या बेनिफिट्स हैं। तन्हाई, लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसको लोग यूँ फील करते हैं कि वो लोगों से लेस कनेक्टेड हैं। उनको जितना लोगों से कनेक्टेड होना चाहिए उस हिसाब से वो लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं। और यंग एजेस के लोगों में 16 to 24 की एज ग्रुप में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ओल्ड एज ग्रुप का तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जब वो अपना कोई पार्टनर लूज़ करते हैं या कोई फ्रेंड लूज़ करते हैं तो वो इस क्राइसिस में आ जाते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं इस लोनलीनेस के, और ये डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ शुरू नहीं हुआ बल्कि 1950s से जब लोग सोशली डिसलोकेट होना शुरू हुए जॉब के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कारोबार के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में उन्होंने दूसरे शहरों में जाना शुरू किया, दूसरे मुल्कों में माइग्रेट हुए, तो उससे एक फैमिली स्ट्रक्चर बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ। और उसके साथ ही जब हम देखते हैं कि टेलीविज़न का दौर आया तो लोगों ने आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दी, दोस्तों से, अजीज़ों से मिलना कम कर दिया और बाहर जाना कम कर दिया। तो ये सोशल आइसोलेशन की एक सूरत हाल पैदा हुई और वो तब वर्स हुई जब मोबाइल फ़ोन आया। आप देखते हैं कि एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही कमरे में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं और दुनिया भर में हज़ारों मील दूर लोगों से वो कनेक्टेड होते हैं, जबकि ये मीनिंगफुल रिलेशन नहीं होता। इसी तरह जब आप इंटेंशनली या डेलिब्रेटली अकेले रहना पसंद करते हैं तो ये लोनलीनेस नहीं है। ये बीइंग अलोन इज़ नॉट लोनलीनेस। ये एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें आप फुली अपने आप को महसूस करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी कंपनी से, और आप किसी की ज़रूरत महसूस नहीं करते। आप पार्क जाते हैं या थिएटर या रेस्टोरेंट जाते हैं, ये आपकी चॉइस पे होता है। जबकि लोनलीनेस में आपके पास चॉइस नहीं होती। वो लोग मिस कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में लैकिंग होती है। वो फील करते हैं कि उनको किसी की ज़रूरत है, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं या फेयरफुल होते हैं कि लोग रिजेक्ट ना करें उनको। और वैसे भी ओल्ड एज में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक लोनलीनेस इतनी ख़तरनाक है कि जैसे आपने 15 सिगरेट स्मोक किए हैं एक दिन में, इसके मुज़र असरात इतने हैं कि ये स्ट्रोक का, ओबेसिटी का और डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और सुसाइडल थॉट्स का बायस बनता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने सोशल नेटवर्क को इम्प्रूव करना होगा, अपने बड़े बूढ़े लोगों को टाइम देना होगा और अपने मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को डेवलप करना होगा। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों। इससे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं और लोनलीनेस के मुज़र असरात से बचते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिट्यूड क्या है। एक बहुत मशहूर जर्मन थिंकर और फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीचे, उसने ये कहा कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो इंडिविजुअल अफर्मेशन है, इंडिविजुअल सेल्फ अफर्मेशन है, ताकि हम अपने आप को, अपनी वैल्यू को जान सकें, अपने वर्थ को हम जान सकें और उस ग्रेटनेस की तरफ बढ़ सकें जो रिक्वायर्ड है। ये उसी सूरत में मुमकिन है इस जर्नी में जब आप सॉलिट्यूड की हालत में हों। ये की एलिमेंट है कि आप सॉलिट्यूड की हालत में हों, यानी कि तन्हाई की हालत में हों। आप देखते हैं कि हमें बेहतरीन थॉट्स जो हैं या बेहतरीन काम जो हैं वो तन्हाई में ही होते हैं। इन हिज कंसेप्ट ऑफ पाथ ऑफ ग्रेटनेस, नीचे ये कहता है, ही बिलीव्स
کہ ٹو اچیو گریٹنیس ون مسٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ الون. آپ اکیلے ہجوم سے ہٹ کر اکیلے کھڑا ہونے کی آپ کے اندر ہمت ہو. اینڈ یو مسٹ بی کریجیس انف ٹو اسٹینڈ الون اینڈ ٹیک یور ڈیسیجنس اینڈ اسٹیپ اوے فرام دا کراؤڈ اینڈ اٹس ہرڈ مورالٹی. گریٹنیس کے لیے ضروری ہے. گریٹنیس اچیو کرنے کے لیے انڈیویجولزم پہ اس کا بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا، اور اسی کے لیے آپ تنہائی میں اس نے سیکلوژن میں یہ سب چیزیں اچیو کیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کراؤڈ میں یا ہرڈ مینٹیلٹی کے ساتھ آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. سیکلوژن میں ہی آپ سیلف امپروومنٹ کر سکتے ہیں، سیلف ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں، اور جو بیسک کویسچن ہے ایگزسٹنس کا اس کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ نیچے کا کہنا تھا. ناظرین، دنیا کے بہت سے جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ میں، 50% سے زیادہ ایڈلٹس جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اس لونلینس کی وجہ سے. اس لونلینس کو ختم کرنے کے لیے سوشل فیبرک سٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ہے جس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں. لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے ان کے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس طرح سے انسان اپنی بھی امپروومنٹ کرتا ہے اور اس لونلینس سے نکل سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.